तभी आप जो है शेरों की तरफ भाग रहे हैं। जो बोलते हैं ना, सियार मरने वाला होता है, आवाज आ रही नहीं मौत यार, आती अपनी है स्क्रीन गीदड़ को की, ठीक करो तो भाई। शहर की तरफ आता वो है। कल कल अच्छा जा है साहब, करके अच्छी वो रिसेप्शन कल कमेटी जा देंगे करके हम कल आपको। जा करके ना उस घर को तोड़ दिया। मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ दिया, जिसने कहा था कि अरे, कल जाके घर को तोड़ दिया। बस इतनी हिम्मत है। पहले कहते हैं बिल्ली मारते हैं हम, फलाना करते हैं। अब आइए अमजद अयूब मिर्जा, ये क्या, इनकी क्या आप हकीकत है, ये क्यों? मूर्तियों से लड़ाई करते हैं जो वापस हाँ मार नहीं हाँ सकती, हाँ हाँ, है ना। मतलब ठीक हाँ, है वो वो। मूर्तियां चुनते हैं साहब, जो बेचारी मुंह मिर्जा खड़ी है साहब, वहां पे, मिर्जा साहब बड़ी उसको आप उसको बड़ी, लाके बुलडोजर तोड़ो, है। हाँ मिर्जा साहब, आप बड़ी ताली ठोक रहे थे। ये क्या, ये वो कह रहे हमने बिल्ली मार दी, एक फौज पीछे 100 फौज। मेरे जवाब आज दे लो, इन्होंने मेरे 6 भेजे जवाब थे दे लो। बैट वाले, वो मार दिए। मुनीर को क्या मतलब, इन सेंस की उसके हाथ में अब कुछ नहीं रहा है। वो बलोच बलोच पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं, और वहाँ की आर्मी घुस नहीं पाती। इधर यहाँ जो हमारे वाला कश्मीर है, यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी हमारा ही कश्मीर है। वहाँ के लोग बैठे इधर तो खड़े कर रखे हैं कि हम उठ करके आने को है भाई, किसी भी दिन ये बॉर्डर तोड़ के यहाँ आ जाएंगे, हैं ही यहाँ के। मतलब फिर भी इनको समझ नहीं आती, फिर भी मुनीर 10 जंग लड़ लूंगा, ये कर लूंगा। बहुत शुक्रिया। हमने तो डीडी बख्शी साहब का फोटो उन पे लगाया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। हमने तो ये फोटो लगाया हुआ है, स्क्रीन सेवर। ये हमारे लाइफ सेवर है, जो है वो कश्मीर में बहुत सारी जान, क्योंकि ये जो किन किन को इन्होंने है, उनको का मतलब ये है कि बच्ची हैं जिनको उन पागल ने कत्ल कर दिया, धमाके करके या एक्टिविटीज करके। तो सबसे पहले तो किताब को मेरा बहुत मतलब खिलाफ। दूसरी बात यह है कि इरशाद साहब, मैं पहली दफा आपसे बात करता हूँ, उन्होंने कहा जंग जज्बे से लड़ी जाती है, से लड़ी जाती है। उसमें यही कहने लगा था कि आदोशुमार जो भी हो, अमेरिका फौज, इतनी बड़ी अमेरिका की फौज थी, बड़ा एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही, दूसरा हाँ आप नहीं जो ठीक है, एक आपने सेकंड अभी एक सेकंड, अभी अहमद आपने अमजद मिर्जा, अपनी बेशर्मी अमजद, का सबूत दिया अरे कि एक सेकंड आपने एक जब सेकंड, ये शब्दों का बख्शी की इस्तेमाल मत तस्वीर कीजिए। देखिए ऐसा है, फोन में डिबेट करें ना, आप अपना झूठ परोसते रहिए, लगाई कोई है बात नहीं, मैं उसको एक्सपोज करता रहूंगा। लेकिन दिया ये है, अमजद फलाना है, मिर्जा कायर ने है, फिर कि ऐसा है कि जनरल बख्शी वैकेबलरी, की तस्वीर दिखा वैकेबलरी करके ऐसा पता है। चल गया। दत्ता साहब भी बैठे हैं, वो भी पंजाबी हैं, फिर आपको भी पता है। ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, वो क्या कहते हैं, ये फलाना, इन सब चीज़ों का। मैं इनके ईयरफोन निकलवाता हूँ क्योंकि आवाज़ में दिक्कत है मिर्जा साहब की, फिर मैं वापस इनके पास आऊँगा। इसलिए ठीक है ना, थोड़ा सा तहजीब में रह करके डिबेट करते हैं। आप सियासतदान हैं इरशाद साहब, मैं तो आपको साहब कह के बोलता हूँ। आप सियासतदान हैं, वो डेकोरेटेड ऑफिसर है, ये थोड़ा ना होता है इरशाद साहब। आपने पॉलिटिक्स करनी है, मैं तो सेना की बात कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं 10 जंग लड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं वैसे कर, मैं वापस आता हूँ वापस। आप ह्यूमन बीइंग, मैं वापस आता हूँ एक पड़ोसी के तौर पे आपके पास वापस आता हूँ। मतलब एक यही मिनट, यही आप ही दिखाते ना, आपके यूट्यूबर ही दिखाते ना। मैं यहां से तो कोई गया नहीं दिखाने नहीं के लिए। नहीं, एक मिनट, एक इरशाद जी, मिनट। इरशाद जी, इरशाद जी एक सेकंड, और तो कोई गया नहीं यूट्यूबर, आपके ही दिखाते हैं ना कि वो लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा महंगाई, ये हालात है जी, आटा नहीं मिल रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं। भाई आपके दिखा रहे ना, फिर बीच में आपके यूट्यूबर्स थे, तमाम चीज़ें दिखा रहे थे कि सेना ने उठा लिया, पता ही नहीं लग रहा, अंडरग्राउंड कर दिया, ये सब चीज़ें। और उस बीच जो है आर्मी चीफ जो है घर ठीक करे, 10 जंग लड़ लूंगा, फलाना कर दूंगा, ये कर दूंगा। इरशाद भाई। मैं बताऊं, चीफ चीफ हाफिज आजिम मुनीर से भी चारपाई हैं, आपके उल्टे हो गए घर। देखिए, ये सिर्फ इतना इतना सा आपको कहने से आपकी हालत देखिए कि आप 4 लोगों को पसीने आए हुए हैं, और आपका एजेंट ये अमजद अयूब मिर्जा जो बैठा है, ये तो वैसे ही पता नहीं किस जगह का रहने वाला इंसान है कि इसको इज्जत एहतराम का पता नहीं है। अपने मुल्क जिसमें पैदा हुआ, जिसका खाया पिया, जहां से जवान होकर के गया, पता नहीं क्यों पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। मोहतरम, मैं इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, लेकिन उसका एहतराम नहीं करता हूँ जो मेरे पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा, जो मेरे इदारों के खिलाफ बोलेगा, वो मेरा दुश्मन होगा और मैं उसकी जुबान खींच लूंगा, उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। तो थोड़ा पहले आप मैं भी ये तो अपने बिल्कुल भीतर लिहाज नहीं देखिए। करता हूँ जो मेरे पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा। दूसरी बात आप ये बात कर रहे हैं कि मेरे यूट्यूबर दिखा रहे हैं, गुर्बत दिखा रहे हैं, और हम पाकिस्तान के बुरे हालात हैं। देखें, पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी, जहां भी जमहूरी मुल्क है, वहां एहतजाज होते हैं, लोग बाहर सड़कों पे आते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने
हकूक के लिए बात करते हैं, उसमें आपको क्या, मेरे पाकिस्तान में अगर हम हकूक के लिए निकलते हैं, मेरी आवाम हकूक के लिए निकलती है, अपने हकूक मांगते हैं, अच्छी बात है। जमहूरियत का तरीका यही है कि अपने हकूक के लिए निकलो बाहर, जंग लड़ो, अपने जज्बे के साथ लड़ो, और आपके अंदर जज्बा बनेंगे, जंग लड़ेंगे। हम जिस दिन भी जंग हुई, खुदा की कसम दुम दबा के भागे, आप ये याद रखिए। मैंने आपको पहले भी कहा, मेरा एक फौजी आपकी फौज कम है 14 लाख भी अगर है तो मेरी फौज, इसका मतलब आप पे हावी हो जाएगी और आप भागेंगे दुम दबा करके। आपको मैंने कहा कि हाफिज सईद साहब ही काफी हैं आपको। अब तक तो ले लेते अगर पाकिस्तान के लिए 10 जंग लड़नी थी, और ये क्या चीजें दिखा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अब तक तो ले लेते। ये जाती कर रहे हैं। मिर्जा साहब की आवाज ठीक हुई है? एक मिनट। हेलो, आवाज हेलो क्या मेरी? अब हेलो, हेलो, एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए सर। जनाब मैं कह रहा हूँ कि हम अच्छा देखिए ना, एक मिनट इरशाद साहब, आपने कुछ बड़े पते की बातें कही हैं, मैं उनका जरा जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि एक पाकिस्तानी 500 हिंदुस्तानी सिपाहियों के बराबर है, आपका एक सिपाही। जब 1971 की लड़ाई थी, तब आंकड़ा दिया जाता था कि साहब पाकिस्तान की फौज का एक सिपाही 10 हिंदुस्तानियों के बराबर है। वो 10 मैंने और दत्ता साहब ने देख लिए। वहां पे 93,000 आपके जो थे ना फौजी साहब, दोनों हाथ खड़े करके हथियार जमीन पे पटक के खड़े थे। तो तब एक के बराबर 10 था, अब एक के बराबर 500 है। आप तो लगता है आपके 5 लाख सिपाही अपने हथियार डाल के हाथ खड़ा करेंगे। नंबर एक। दूसरा, ये बड़ी पते की बात बोली इरशाद साहब ने, उन्होंने कहा देखिए पाकिस्तान में खुशहाली है। कमाल है साहब, कमाल है। हाँ, इरशाद साहब को देख के तो मैं समझ सकता हूं कि इनके घर में खुशहाली है। हाँ बिल्कुल है। है ये पाकिस्तान की फौज के क्षेत्र हैं, इनके घर में फौजियों के में खुशहाली है। जनाब अली, हम बात कर रहे हैं उनकी रोटी नसीब नहीं हो रही, भूख से मारे जा रहे हैं, बिजली के बिलों के बोझ से कमर टूट रही है, बगावत पे आ गया है आपका अवाम। आप तो खुशहाली में है। आपका मोटा ताजा चेहरा देख के साहब आप बोल रहे हैं आप गला काट देंगे, गर्दन दबा देंगे। जितनी सेहत है आपकी साहब, आप कुछ नहीं कर सकते मिर्जा साहब को। मैं बोलूं, मैं दोनों को सबसे पहले देख के आपसे ही डर गए थे। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ बात खेलना हाथों से गर्दन रोड के इनके हाथ में दे दूं। नहीं आ रही, आज तो आपकी आवाज भी बंद हो गई है। आज तो पाकिस्तान के शेर के आगे हिंदुस्तान की आवाज भी बंद हो गई है। कौन है शेर? कौन शेर? अरे देखिए, जनरल साहब भी चले गए, देखिए उनके सिग्नल ही ऑफ हो गए। 10 जंग लड़ेंगे, इसको करेंगे, बिल्ली मारेंगे, मतलब क्या अपनी जनता को क्या बता रहे? दत्ता जी फिर इसके बाद अमजद साहब के पास जाता हूँ। देख जनरल साहब गायब हो गए, मेरे साथ देखिए ऐसा है इरशाद भाई, मैं जरा देखिए ऐसा कि मैं आप तगड़े हैं वो बात नहीं होती। हम एक मुद्दे की बात कर रहे हैं कि आपके आर्मी चीफ ने बोला 10 जंगे और लड़ेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि साहब आप अपने घर के अंदर अपना घर संभाल लें, बलूचिस्तान संभाले, खैबर पख्तूनख्वा संभाले, सिंध संभाले, के संभाले, गिलगित बाल्टिस्तान। आप हमारे साथ जंग करके क्या लड़ेंगे? आपको फिक्र की जरूरत नहीं मेरे इदारों के लिए, आपकी फिक्र की जरूरत नहीं मेरी सरहद के लिए। लेकिन पाकिस्तान बचेगा कीजिए जो कश्मीर आजाद करवाने वाले हैं आपसे। हम आप फिक्र तो कीजिए, पंजाब कश्मीरी आपको मारेंगे। जो 10 लाख फौज आपने कश्मीर में लगाई हुई है उसको मारेंगे। 4x4 के में बैठ तबाह कर देंगे। ये जबरदस्ती, फिर वही इलॉजिकल डिबेट करनी है। मारेंगे, करेंगे, 93,000 आपके सामने थे। कोई राज करता है उसको जेल में डाल देते हैं, कोई दूसरा होता है उसको भगा देते हैं। अरे यार थोड़ा सा तो वो आप कीजिए ना, मतलब थोड़ा सा तो कीजिए। ठीक है बुखारी साहब, दत्ता साहब एक सेकंड में आपके पास आता हूं। अब बुखारी कुछ कहना चाहते हैं जी। बुखारी जी, आवाज अब तक पहुंची नहीं है। अब अयूब आवाज आ रही है आपको? अयूब साहब, हाँ मैं ये कह रहा हूं, मतलब यार झूठ की भी एक हद होती, लिमिट होती है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है कि वहां पर खस्ता हाल, और नीचे वो शी जिनपिंग के पीछे भागे, थोड़े पैसे दे दो, उसने दिए नहीं, कह रहा इंडिया अब मैं दोस्ती कर लूंगा। वो वहां जाके पाकिस्तान में ले गया अब अपने जितने सारे जो हैं
जो उनके साले हैं, ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, जकीर उर लखवी, इन सबको ले गया, फिर कह रहा 10-10 कर दूंगा, और फिर आ गया, फिर अपनी पीठ थपथपा रहा है, और ये बीच में खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं। ये क्या, इतना जोकर मुल्क? देखिए बात ये है कि इरशाद साहब ये कह रहे कि जंग जज्बे, मैं इस बात से जंग जज्बे से, मुझे ये बताएं 1971 बांग्लादेश बने थे, वो ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तानी थे, तो वो जज्बे से। अभी भी आपकी आवाज़ ठीक नहीं हुई है, अभी भी आपकी आवाज़ ठीक नहीं हुई है अमजद साहब, मैं एक बार दोबारा करता हूँ। लेकिन दत्ता जी, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। वो कह रहे कि ऐसा है कि अब इनको ही गालियाँ देने लग गए थे। अब मुनीर की क्या, अब मैं शब्द नहीं यूज़ करना चाहता, हम करते नहीं हैं, आप डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, ये तो कुछ भी शब्द यूज़ कर लेते हैं। अब मुनीर क्या कहता है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, मतलब क्या रह गई है वो आदमी? देख सचिन, ऐसा है कि आज के दिन में पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है, उधर से ध्यान भटकाने के लिए, चाहे वो शाहनवाज हो, चाहे ये आपके इनके मुनीर साहब हो, वो कश्मीर का लाभ दोबारा लगाने लगे कि किसी तरह से हम अपने अवाम का ध्यान भटका दें, जो पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पाकिस्तान की फौज जो संभाल नहीं पा रही, उनको हम किस तरह से कश्मीर की तरफ ले जाए। और वहाँ जी हमने हमास को बुला लिया, जी हमारे हमास के साथ बड़े दोस्ताना ताल्लुक हो गया, वो लड़के इनको आज़ादी दिलाएंगे। तो मतलब ये क्या है कि एक ड्रामाबाजी करी गई है अपने अवाम का ध्यान भटकाने के लिए, कि अंदरूनी हालात को दबा के किसी प्रकार हम कश्मीर की तरफ दोबारा ले जाए। कश्मीर का ख्वाब दिखाते दिखाते 75 साल निकाल दिए इन्होंने, ना इनको कश्मीर मिला और ना इनको मिलेगा, लेकिन उसके एवज में पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान के अपने टुकड़े टुकड़े और हो जाएंगे। एक तो बन गया जो बांग्लादेश, अभी जितनी मर्जी जप्पी डाल दे तो बांग्लादेश ही रहेगा वो। और जहां तक अंदर का सवाल है इनका, ये वो सिचुएशन वो संभाल नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पे कश्मीर हम ले लेंगे, 10 जंग लड़ेंगे। तो भैया अंदर तो लड़ लो तुम, पहले उसको संभाल लो तुम, उसके बाद हमारे साथ जंग लड़ लेना। अभी मैंने एक और इनका एक तशवरा सुना इनके चैनल पे, किसी मुहतरमा ने वहां बोला हमने सीज फायर करके गलती कर दी हिंदुस्तान के साथ, हमें ना हिंदुस्तान की फौज का ना खून निकालते रहना चाहिए। अरे भाई, हम तो ये खुद अपने आप को बोलते हैं हमने सीज फायर क्यों कर दिया, हम तो पाकिस्तानी फौजियों को मारना चाहते रोज, ताकि उनका खून निकले और वो दे पे फॉर देयर डीड्स। और वो उनके लोग कह रहे हैं उन्होंने गलती कर दी भारत से सीज फायर करके। अरे भैया, तुम्हारा चीफ आया था हाथ जोड़ के कि साहब सीज फायर कर लीजिए, हमारे यहाँ बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे पास एमिनिशन नहीं बचा आर्टिलरी का, आपके जो गोले आ रहे हैं हम उन्हीं को बेच के अपना काम चला रहे हैं। ये हमारे जो गोले गिरते थे ना पाकिस्तान में, उसको कबाड़ में बेच के इनका काम चल रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम तो बड़े खुश होंगे, अब सीज फायर खत्म करिए आप, हम भी चाहते हैं सीज फायर खत्म हो जाए। बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं, अब उनका सिग्नल थ्रू है 1 to 1। दत्ता सर एक सेकंड, कुछ करने की जरूरत डॉक्टर नहीं है। बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर बुखारी ऑन फैक्ट्स, डॉक्टर बुखारी ऑन फैक्ट्स, एक सेकंड लड़ते नहीं, ऑन फैक्ट्स। मैं नहीं कह रहा हूँ कंपैरिजन के लिए, मैं बात ही नहीं कर रहा, ऑन फैक्ट्स जो है आप बात कीजिएगा। चीजें जो वो वर्ल्ड डोमेन में, पब्लिक डोमेन में, सब चीज में आंख बंद करने से ये नहीं होता कि मेरे को कोई देख नहीं रहा। मैं ऑन फैक्ट्स कह रहा हूँ कि ठीक है, लॉजिकली काउंटर कीजिए। बात यह है कि आप समंदर के उस तरफ बैठ के या दरिया की उस तरफ बैठकर जितना भी झूठ बोल लें, तो उस झूठ को मैं क्या काउंटर करूंगा? ना मैं आपका आके गिरबान पकड़ सकता हूं, ना मैं आपका क्या झूठ जो है उस पे आकर आपको पनिश कर सकता हूं, लेकिन आपका झूठ मैं खोल देता हूं। अभी जो आपने बात की ना कि पाकिस्तान को आपके राजनाथ सिंह ने श्रीनगर की वादी, वो असल में भूल गए थे, वो बताना ये थी, और वो अब पूरी दुनिया भी देख रही है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, उसने 2025 की रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान इस वक्त 5वां बदतरीन इंसानी हकूक की पामालियों का मुर्तकिब पाया गया है। और गजा के बाद, गजा के साथ आप लोगों का मवाजना किया जा रहा है। अब सुन ले थोड़ा, अब पूरा सुन ले मेरी बात को, अब सुन लीजिएगा ताकि आपके होश ठिकाने आ जाए। दूसरी बात यह है कि मैं आपको उस वक्त भी बता रहा था कि आप हमारे साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, जहां पे 44 लाख की आबादी है आजाद कश्मीर की,
और इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की आबादी 1,25,00,000 है। हाँ। ठीक है, वहां पर जो टर्न आउट था इंतखाबात का वो 62% था। यहाँ पे जो टर्न आउट था वो 74 जो और यहाँ पे यहाँ पे कश्मीरी आपने रहने का दिए, मार दिए, उड़ा दिए। अमजद अयूब मिर्जा जैसे कुछ एक्टिविस्ट बने तो उनको गाली देते हैं, बात करते हैं ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ये कौन सी पता नहीं कौन सी रिपोर्ट लेकर के आ गया। बख्शी जी, फिर दत्ता जी। अच्छा देखिए साहब, मैं फिर कहना चाहता हूं, ये लोग यहां आके दे आर डिवोर्स फ्रॉम रियलिटी। ये बिल्कुल जो है रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये कह रहे हैं, ये अपने इरशाद साहब के मुताबिक है पाकिस्तान में खुशहाली है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है भिखारी का कटोरा लेके दुनिया भर में भीख मांगी है। चीन से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, आईएमएफ से लोन को उतारने के लिए लोन ले रहे हैं साहब। 2 रोज की रोटी फटीचर मुल्क को नसीब नहीं हो रही, वो कह रहे हैं साहब खुशहाली है। अरे बेशक खुशहाली है साहब, मिर्जा इरशाद साहब के घर में खुशहाली है क्योंकि वो पाकिस्तान की फौज के चमचे हैं। अच्छा खाना पीना वहां मिलता है, इनके जर्नैलों के घर में खुशहाली है, अच्छा खाने पीने को मिलता है, फॉरेन क्राफ्ट चीज होती है, मुर्गे शुतुरमुर्ग होते हैं इनके घर में है, और अच्छे अच्छे खाने पीने के एग्जॉटिक फ्रूट्स होते हैं। वहां खुशहाली है पाकिस्तान की फौज में। तबाही है पाकिस्तान के आवाम की, और जिसको ये और तबाही लाके देना चाहते हैं कि साहब 3 लड़ाई लड़ी, बिस्कुटों की फैक्ट्रियां कर दी पाकिस्तान की, अब साहब 10 और लड़ेंगे। सर बिस्कुटों की फैक्ट्रियां खोल रखी है, मसूर की दाल, बिस्कुटों की फैक्ट्रियां खोल रखी है, और जनरलों ने अपने फाउंडेशन बना रखी है। वो क्या कहते हैं कि आप जो भी पहनेंगे वो पाकिस्तान की आर्मी प्रोड्यूस करेगी। वो कच्चे की फैक्ट्री खोल रखी है, वो तक बनाती, मतलब ऐसे। अजीत, मुझे आप एंकर नहीं लग रहे, मुझे तो आप आरएसएस के रिप्रेजेंटेटिव लग रहे हो। मुझे आप आरएसएस के रिप्रेजेंटेटिव लग रहे हो, जैसे अर्नब स्वामी। आरएसएस आ गया क्या? आरएसएस 71 में 2 टुकड़े नहीं हुए थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं हुए थे, बांग्लादेश नहीं बना था 71 में। आप वो काम कर रहे हो जो अर्नब स्वामी करते हैं। पढ़ लो ना यार, 71 में अपनी तारीख पढ़ लो। 71 में 2 टुकड़े नहीं हुए थे, 2 टुकड़े हुए थे। हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट, जस्टिस हमूदुर रहमान का नाम सुना है? पाकिस्तान के मैं बताता हूँ, जिसने रिपोर्ट लिखी कि पाकिस्तान की फौज कैसे पिटी, कैसे पिटी, वो रिपोर्ट कभी खोल के तफसील में पढ़ लीजिए। पाकिस्तान की रिपोर्ट है 71 की जंग में मार कैसे पड़ी। सुन तो नहीं सकते, मैं सच बोलूंगा नहीं सुन सकते। अब मेरे सवाल का जवाब दो। सच बोलूं मैं, तो सिर्फ पैर नहीं जिमखाना के अवार्ड में दिया कि नहीं दिया? वो जो जिमखाना में तुमने चाय पीनी थी आके, जनरल साहब, वो चाय नहीं पी अभी तक जिमखाना में आके, उसका अवार्ड दिला कि नहीं मिला? वो जो तो खाने हमारे पास है, उसका भी आके अवार्ड लो। से पूछना, वो जो कश्मीरियों को कत्ल किया है, बस पर स्टेट फायरिंग की है, उसके 93,500 कैदी हथियार डाले, डिक्लेयर्ड सर्टिफाइड कातिल हो, सर्टिफाइड कातिल हो, सर्टिफाइड कश्मीरियों का कातिल हो। सर्टिफाइड कातिल है ये, और ये यहाँ पर आकर भाषण देते हैं, हिंदुत्व का भाषण देते हैं। ये यहाँ पे हिंदुत्व की आके बात करते हैं। इन्होंने सेक्युलर स्टेट का मैं आपको डॉक्टर साहब बुला रहा हूँ, सब कह रहा हूँ, आप वैसे कह रहे हो मेरे को ये लग रहे हैं, फलाना लग रहे हो, धमकाना लग रहे हो। मैंने तो सिंपल सा है आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, भाई आप तो जर्नलिस्ट हो ना, आप जर्नलिस्ट हो, बोलते जा रहे हो इसको बिठाया हुआ है, उसको बिठाया हुआ, जर्नलिस्ट हो। अभी दुनिया में आपको कोई सच नहीं दिखाई दे रहा, आप सिर्फ अपनी दुनिया के अंदर है, शुतुरमुर्ग की तरह। हाँ। आपने मिट्टी के अंदर गुजार रखा है और आप बड़ी खुशहाली है। और ये जर्नलिस्ट है दत्ता साहब, ये जर्नलिस्ट है। की तरह पूछा, मैंने कहा ठीक है यार, तुम मेरे को क्वालिफिकेशन आपने तो क्या देनी है मेरे को, तो आप क्या दोगे? मैं सिंपल बताओ बुखारी साहब, आप तो हो ना, ठीक है, प्राउड पाकिस्तानी, बट जिस देश में रहता है वो प्राउड पाकिस्तान, तो जिस देश में रहता है उस देश को प्राउड करता है। आप हैं प्राउड पाकिस्तानी, मैं कहता हूं ठीक है, ओके सर। 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे कि नहीं हुए थे, हाँ या ना? 65 भी याद करें, 48 भी याद करें, कारगिल भी याद करें। किसने तोड़ा था? नहीं, किसने तोड़ा था? एक के पीछे 500 लगाने वाले कौन थे? लोगों की लाशें हुए थे कि नहीं हुए थे? आप उठाने नहीं आए थे। जर्नलिस्ट साहब, जाए निकाले, जर्नलिस्ट साहब, पूरी दुनिया भागते जर्नलिस्ट साहब के फौजियों से बचाओ। 71 में 2 हुए थे? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ का 71 में 2 हुए थे,
93 जहाज जाए किसके थे? कारगिल वार निकाले, कारगिल वार निकाले। आप अपने फौजियों की मैयतें उठाने ऊपर नहीं आए। आकर के बैठे रहे, दौड़ा दौड़ा के मारा था। मुशर्रफ भाग गया उसके बाद, अब तो है नहीं। दौड़ा दौड़ा के मारा था, उसके बाद मुशर्रफ को निकाल दिया आर्मी ने। वो आर्मी चीफ कू करता और उसके बाद आर्मी निकाल देती है। आप उस मुल्क में रहते, मैं नहीं रहता। ओ भाईजान, आप रहते, मैं नहीं रहता। मुशर्रफ ने कराया था, दौड़ा दौड़ा के मारा, आपने मुशर्रफ को भगा दिया। वो कहीं बाहर जाके दुबई वही जाकर के इंतकाल हुआ है। ये फौज है। हिंदुस्तान में उतरा है। अरे यार, कोई शर्म आनी चाहिए यार। अपने बच्चों का मुस्तकबिल दे रखा है आपने मुनीर जैसे हो गए हाथों में। इनके फौजियों के जो दत्ता साहब, हाँ दत्ता साहब की आवाज आएगी, कोई एक एक करके आवाज करती है। दत्ता साहब आप बोलिए। ये राष्ट्रीय पैनल, आप शर्म नहीं आती है इनको, बेशर्म लोग हैं बिल्कुल। दत्ता साहब, अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने बच्चों का फ्यूचर दे दिया मुनीर जैसे को हाथ में। ये ऐसा है कि पाकिस्तान की अवाम की ये बदकिस्मती है कि वो अपने हकूक के लिए लड़ ही नहीं पाए। उनके ऊपर फौज हावी होती रही और ना उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट कभी बनी। जब उन्होंने इलेक्शन में सही प्रकार से हिस्सा लिया, उसको भी फौज ने रिगिंग करा दी। तो जब तक पाकिस्तान का अवाम अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा, वहां की पाकिस्तान की फौज उनके द्वारा बनाएगी कठपुतली सरकार, पाकिस्तान के अवाम का पतन करती रहेगी, पाकिस्तान का अवाम पिसता रहेगा और ये लोग गुलछर्रे उड़ाते रहेंगे। और किसके नाम पे उड़ाएंगे? अरे भारत से खतरा है, हमको कश्मीर वापस लेना है, हमको यहां से जंग लड़नी है। अपना पाकिस्तान इनसे संभल नहीं रहा, ना बलूचिस्तान, ना खैबर पख्तूनवा, ना सिंध, ना गिलगित बाल्टिस्तान, ना पीओके, वहां पे रोज एजिटेशन चल रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे भाषण देने चले आते हैं कि साहब हमारे तो बड़ी खुशहाली है, हमारा तो बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है ह्यूमन राइट का, हम तो बड़े पाक साफ हैं, हमारी फौज बड़ी पाक साफ है। इन्होंने बलूचियों के कत्ल कर करके उनको गाड़ दिया, उनके बच्चों को इन्होंने गायब कर दिया। इन्होंने जरबे अज़म चलाया, वहां पे फौज के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, आर्टिलरी, टैंक सब इस्तेमाल करे। इनको शर्म नहीं आती है? ये अपने अवाम के ऊपर हैवी वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। ये क्या फौज है? ये कौन सा मुल्क है? इनकी अवाम क्या है? ये अपने अवाम के अपने दुश्मन हैं और एक दिन जरूर आएगा इनकी अवाम ही इनको उखाड़ के फेंकेगी। और हम भी वो जल्दी वो दिन का इंतजार कर रहे हैं। अगर अवाम नहीं फेंकेगी, हम फेंक देंगे, हम इनको गारंटी तो आ ही दे रहे जाएंगे हैं। ना सर, ठीक है। ठीक है, अब वही अगली वाली जंग बात है। लड़के देखो आप, अगली जंग लड़के देखो, आपको सारी असलियत पता चल